टुनटुनी चिड़िया की 3 बेटियां थीं। टुनटुनी बहुत बीमार हो गई थी और इसकी बेटियां इसकी अच्छे से देखभाल करती थीं, पर टुनटुनी की सेहत में कोई सुधार नहीं आया। बच्चों, मेरे पास ज्यादा समय नहीं है, मुझे माफ कर दो बच्चों। मैं तुमसे दूर जा रही हूँ। इतना सुनकर तीनों बेटियां रोने लगी और कहने लगी, माँ, तुम हमें छोड़कर चले जाओगी तो हम तुम्हारे बिना कैसे रहेंगे। लेकिन टुनटुनी ने कोई जवाब नहीं दिया, क्योंकि टुनटुनी दुनिया से जा चुकी थी। तीनों बेटियां बहुत दुखी हुईं और बहुत रोईं। तीनों बेटियों ने माँ का अंतिम संस्कार किया और घर लौट आईं। तीनों बेटियां अपनी माँ के बारे में ही सोच रही थीं कि तभी उनका चाचा वहाँ पर आन पहुँचा। तब तक आप कमेंट में बताएं, इंडिया का नेशनल एनिमल कौन है? अरे ओ टुनटुनी, कहाँ है तू? बाहर निकल। चाचा, माँ तो इस दुनिया में नहीं रही, वो तो चल बसी चाचा। क्या? टुनटुनी चल बसी? ये कैसे हो गया भगवान? चाचा, जो होना था वो तो हो गया, अब तो आगे ये सोचना है कि हमें क्या करना है। मेरे रास्ते का रोड़ा बनी तुम्हारी माँ तो चल बसी। अब ये घर तुम्हारा नहीं, मेरा है। अब मैं तुम तीनों को बेच डालूंगा। ये कहकर वो जबरदस्ती तीनों को बेचने के लिए ले जाता है। तभी वहाँ सौदागर तोता आता है। अबे, इन तीनों चिड़ियों को बेच रहे हो ना? इन तीनों चिड़ियों के 3 लाख रुपए मिलेंगे। अगर मंजूर है तो बताओ। इतने कम पैसे क्यों? देखो कितनी सुंदर चिड़ियां हैं, अभी तो इनकी शादी भी नहीं हुई। मैं इनके पूरे 6 लाख लूंगा। हाँ ठीक है, ये लो चेक, पूरे 6 लाख का है। चाचा कौवे ने पैसे लिए और तीनों बेटियों को छोड़कर वहाँ से चला गया। तीनों बेटियां सौदागर तोते के सामने गिड़गिड़ाने लगी, हमें छोड़ दो, हमें वहाँ से जाने दो। लेकिन नरोई सौदागर ने इसकी कोई बात नहीं मानी। दीदी, हमें यहाँ से भागने का कोई तो रास्ता निकालना पड़ेगा, नहीं तो हमारी जिंदगी नर्क बन जाएगी। इन तीनों की समझ में नहीं आ रहा था कि कैसे यहाँ से बाहर निकला जाए। रात के समय जब सब सो रहे थे तो वो तीनों वहाँ से भागने का प्रयास करती हैं, लेकिन सौदागर तोते की आँख खुल जाती है और इसने इनमें से एक बहन को पकड़ लिया। बड़ी बहन अकेली पेड़ पर बैठकर बहुत दुखी हो रही होती है। अब मैं क्या करूं? मैं अकेली रह गई हूँ, मैं यहाँ किसी को भी नहीं जानती। तभी वहाँ एक टोनी चिड़िया आती है। कौन हो तुम और यहाँ दुखी क्यों बैठी हो? यहाँ बैठने में खतरा है, तुम्हें यहाँ नहीं बैठना चाहिए। मैं नहीं जानती मैं कहाँ हूँ, मेरे चाचा मुझे यहाँ बेचकर चले गए, मैं यहाँ जान बचाकर बैठी हूँ। हे भगवान, ये कैसा जालिम चाचा है। चलो तुम मेरे साथ चलो बेटा। इस तरह बड़ी बहन ने दुखी मन से सारी बात बताई। टोनी चिड़िया ने उसे अपने घर में रहने के लिए जगह दी। अब वो दोनों साथ में ही रहने लगे, लेकिन बड़ी बहन हर पल अपनी बहनों को याद करके बहुत दुखी होती थी। तभी एक ने टोनी को कहा, मेरी एक बहन तो आज़ाद हो गई थी, लेकिन अभी एक बहन वहीं सौदागर के घर पर कैद है। क्या आप मेरी बहन को वहाँ से बाहर निकाल सकती हो? आसान तो नहीं है, लेकिन मैं तुम्हारी बहन को वहाँ से निकालने की पूरी कोशिश करूँगी। इसीलिए उसने पुलिस स्टेशन जाकर रिपोर्ट लिखवाई। उसने सारी बात इंस्पेक्टर को बताई। तुम फिक्र मत करो, मैं तुम्हारी बहन को जल्दी वापस लाऊंगा। इंस्पेक्टर को उस जगह पहुंचा और सभी चिड़ियाओं को वहां से बाहर निकाला। दोनों बहनें मिलकर बहुत खुश हुई। दीदी, मुझे पता था आप मुझे यहाँ से बाहर जरूर निकालोगी दीदी। मैंने यहाँ बहुत अत्याचार सहे हैं। जो भी हुआ है इसे भूल जाओ बहना। अभी हम अपनी बहन को ढूंढना है, फिर हम अपने घर वापस चले जाएंगे। इंस्पेक्टर, टोनी चिड़िया और दोनों बहनें अपनी बहन की तलाश में निकल पड़ी। कई दिनों के ढूंढने के बाद उन्हें उनकी बहन मिल गई। दीदी, आप इतने दिन कहाँ थी? मैंने बहुत इंतजार किया। टोनी चिड़िया ने उन्हें विश्वास दिलाया कि वो उनके चाचा को जेल में बंद करवा देगी और उन्हें ट्रेन से वापस घर भेज दिया और वो खुशी खुशी साथ रहने लगी। टुनटुनी घोंसले में रहने वाली गरीब चिड़िया थी, जो लाल मिर्च के खेत में काम करती थी और कमाए हुए पैसों से खुद की और अपनी बीमार माँ टोनी की ज़रूरतें पूरी किया करती थी। माँ, मैं जा रही हूँ काम पर, ख्याल रखना अपना।
शाम को लौटते समय मैं आपकी दवाइयाँ लेकर आऊंगी। ऐसा कहते हुए टुनटुनी काम पर चली जाती है। वहाँ पर टुनटुनी चिड़िया पेड़ों को पानी देती है और जो मिर्ची अच्छे से लाल हो जाती है उन्हें तोड़कर टोकरी में भरती है। तब तक आप लोग कमेंट में बताएं 89 डिवाइडेड बाय 9 कितने होते हैं। मैडम, मुझे थोड़े पैसे चाहिए, माँ के लिए दवाइयाँ खरीदनी है। ठीक है टुनटुनी, शाम को घर लौटने से पहले एक बार मुझे याद कराना, मैं तुम्हें पैसे दे दूंगी। इस खेत की मालकिन बबली कभी और वो रोज ही ढेर सारा मेकअप और लाल लिपस्टिक लगा कर रखती थी। टुनटुनी चिड़िया को इसकी लाल लिपस्टिक को देखकर हर बार हैरानी होती थी, इसीलिए वो इस बार अपनी मैडम से पूछ ही लेती है। मैडम जी, क्या मैं आपसे एक सवाल पूछ सकती हूँ? आपके होंठ इतने लाल कैसे रहते हैं? हमेशा क्या आप सेब खाती हैं? टुनटुनी चिड़िया की बात सुनकर बबली को हंसी आ जाती है और वो मुस्कुराती हुई कहती है, ऐसे मेरे होंठ सेब खाने की वजह से लाल नहीं होते, वो मैं लिपस्टिक लगाती हूँ इसीलिए लाल होते हैं बेटा। ऐसा कहते हुए वो टुनटुनी चिड़िया को अपने बैग से लिपस्टिक निकाल कर देती है और कहती है, इसे तुम रख लो बेटा और इसे ख़ास मौक़ों पर ही लगाना, ये बहुत महंगी होती है इसलिए कह रही हूँ। ठीक है मैडम जी। इतना कहकर टुनटुनी चिड़िया उस लिपस्टिक को अपने पास रख लेती है और काम पर लग जाती है। शाम को टुनटुनी चिड़िया दवाइयाँ लेकर घर लौटती है और अपनी माँ को वो लिपस्टिक दिखाकर खुश होने लगती है। तब टुनटुनी चिड़िया की माँ उससे कहती है, तुम्हारे नाना जी दुनिया के हर देश में घूमकर कपड़ों का व्यापार करते थे। उन्हें किसी ने ऐसे ही मजाक में बीज दिए थे और कहा था वो इन बीजों से लिपस्टिक की खेती कर सकते हैं, और तुम्हारे नाना जी ने वो सच में मुझे ला कर दिए थे। माँ, क्या आपने उन बीजों से खेती की थी? क्या सच में लिपस्टिक के पेड़ लगते हैं माँ? नहीं बेटा, वो बीज अभी मेरे पास ही हैं। नाना जी की याद में मैंने संभाल कर रखे थे, वो उस काले डब्बे में रखे हुए हैं। माँ के सोने के बाद टुनटुनी चिड़िया उन बीजों को ले जाकर घर के बागीचे में लगा देती है और हर रोज पानी डालती है। फिर थोड़े दिन बाद लिपस्टिक के पेड़ धीरे धीरे उग रहे थे और दूसरी तरफ बबली की खेत से हर रोज मिर्चियाँ चोरी हो रही होती हैं। टुनटुनी चिड़िया की माँ भी वो देखकर काफ़ी खुश होती है और टुनटुनी हर रोज़ एक नई लिपस्टिक लगाकर काम पर जाने लगती है। ये देखकर टुनटुनी की मैडम को उस पर शक होता है। वैसे तो मैं तुम पर बहुत भरोसा करती हूँ, लेकिन तुम हर रोज़ इतनी महंगी महंगी लिपस्टिक लगा कर आ रही हो, तो मुझे शक हो रहा है कि वो तुम ही हो जो रोज़ मिर्ची चुरा रही है। ऐसा नहीं है मैडम जी, मैंने आपकी मिर्चियाँ नहीं चुराई हैं। ये लिपस्टिक कहाँ से आई है, मैं ये बात आपको समझाने की कोशिश भी करूँ तो आप यकीन नहीं करोगी, इसीलिए आप मेरे साथ आओ और मैं आपको दिखाती हूँ। ऐसा कहते हुए टुनटुनी चिड़िया उस खेत की मालकिन को अपने साथ घर लेकर आती है और उसको लिपस्टिक के पेड़ों को दिखाती है। ये देखकर मालकिन हैरान हो जाती है और टुनटुनी पर शक करने पर उससे माफ़ी मांगती है। मुझे माफ़ कर दो टुनटुनी, मैंने तुम पर शक किया। चोर जो कोई भी हो, हम इसका पता लगा लेंगे, और तुम इन लिपस्टिक का व्यापार करना चाहो तो मैं तुम्हारी पूरी मदद करूंगी। आपका बहुत शुक्रिया मैडम जी, मैं व्यापार ज़रूर करूंगी। ऐसा कहते हुए टुनटुनी मिर्ची के खेत में काम बंद करके लिपस्टिक की फार्मिंग करती हुई लिपस्टिक का व्यापार करके अच्छे खासे पैसे कमाने लगती है और अपनी मैडम की भी बहुत मदद करती है।